बहुत भारी हो गया। तो इनका ये डबल काम पड़ गया। तब समझ आ रहा है कि ये टेढ़ा हो गया है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है भिंडी की सब्जी। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सडनली मैं उठी और मैंने अपने पैर देखे तो ये देखिए टैनिंग हो चुकी है। मैं सनस्क्रीन लगा के जा रही हूँ तो इतना फ़र्क आ गया है। ये स्ट्रैप है और उस साइड की तरफ देखें सन बर्न हो गया है। धूप में नहीं नज़र आ रहा है बट ऐसे करने पे दोनों ही पैरों में एक बराबर आ चुका है। साइड पे जा जा के धूप में ये हाल हो गया। सुबह सुबह का वक्त इतनी जल्दी जल्दी का होता है ना कि हम लोग टाइम पता ही नहीं चलता है। क्या हो रहा है? खोल दे रहे आज ही। हाँ, उसमें बहुत जगह वो आया है, उसको मैं बोल के आया हूँ। गैप लगा देगा तब मसाला भरे। सपोर्ट कैसे लगाएगा? अरे प्लाई लगा दे, ईंटा लगा दे, कुछ लगा दे। तो ये लोग अब ये गए थे मिनाज अभी साइड पर ही है। ये दोनों लोग सुबह जाते हैं ज़रूर है एक बार, क्योंकि अब कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे बतानी वो ज़रूरी है। तो मैंने रोटी बना दी है, सब्जी अभी रेडी हुई है। मैं दिखाती हूँ अभी मैं इनके लंच में क्या दे रही हूँ आज। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी का सीज़न आ गया है और इसमें ना अलग एक अच्छा टेस्ट आता है बनाने के बाद। भारी हो गया। इसमें क्या रखा है इतना भारी? अच्छा बुक रखे हो। ये देखिए कल जो मैंने बताया था आपको जाल वाला काम ये स्टार्ट हो गया है। और ये इस तरह से रिंग्स बनी है वो ईंट के ऊपर इस तरह से सारी वो आई हैं। एक चीज़ हमारे भैया जी ने क्या किया है ये देखें, ऊपर वाली जो सरिया है वो तो यहाँ पर इन्होंने मोड़ दी है, लेकिन नीचे वाली सरिया बिल्कुल सीधी है। ये भी इधर से आकर ऐसे मोड़नी चाहिए थी ऊपर की तरफ, बट यहीं पे ये लोग कर देते हैं घपला। तो यहाँ पर जब मैंने इनको बोला तो एक साइड का ये पूरा हो चुका है और उधर भी नीचे इन्होंने ऐसे रखा है सीधा। इससे क्या होता है मजबूती नहीं आती है आपके घर में। और जब मैंने इनको बोला तो इधर से देखें आकर के दोनों साइड से इन्होंने फिर ऊपर कर दिया ये। तो इसी तरह से जब ये टाई बीम बनती है ना तो इसी तरह से होना चाहिए। मुझे भी पता नहीं था, शोएब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इसको ऐसे ही बनवाना। अब यहाँ पर जो नहीं किया है इन्होंने, देखें करीब से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें एंड्स में तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर भी नहीं मोड़ा है वो। अब यहाँ पर इतनी लंबी सरिया का जोड़ लगाएंगे और फिर उसको मोड़ेंगे। तो इनका ये डबल काम पड़ गया। और अभी देखें इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डलेगी क्योंकि इस लेवल तक मिट्टी आनी चाहिए। जब सरिया है वहाँ तक लेवल तक मिट्टी आनी चाहिए। इसके नीचे से छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं वो लगेंगे तब जाकर ये सेट होगा। तो अभी 2 दिन में थोड़ा सा काम पता चल रहा है। इस तरीके से अभी काम हुआ है इतना। मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ना लेस डिटेलिंग के साथ कुछ कुर्तीज़ मंगाई हैं। वैसे तो आपको रील्स में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम वीडियोस डालती हूँ, तो मैं शूट या बहुत कम करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम ऐसा सच नहीं मिलता। हमें रील्स शूट करने में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, उसके एडिटिंग में टाइम जाता है। तो आपने देखा होगा रील्स एवरी डे पोस्ट हो रही हैं। यहाँ तक कि मैं कट एंड स्टिच पे भी ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ डेली पोस्ट करूँ, और इतना सब कुछ एडिट करके पोस्ट करना और घर का काम और फिर प्लॉट का काम ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आजकल मेरे लिए। हालांकि मीना आ जाए तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए वो जाता है, थोड़े टाइम के लिए मैं जाती हूँ, तो बस शुक्र है। बट मैं सोच रही हूँ कि लेट्स क्विकली डू अ मिनी हॉल फॉर यू गाइज। जो कि कुर्तीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी, उनमें से पहली तो यही वाली है जिसकी ऐसे डिटेलिंग है, ऐसे ही इसके प्लाजो पे भी डिटेलिंग है। सभी के साथ प्योर कॉटन फैब्रिक है सभी कुर्तीज़ का, एंड सभी कुर्तीज़ के साथ आपको दुपट्टा मिलेगा। सबसे खूबसूरत जो मुझे लगी है और वो मैंने आज ही पोस्ट कर दी, मुझे इतनी पसंद आई, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, पर्पल एंड क्रीम, और इस पर ऐसा सीक्वेंस देखिए चमक रहा है ना, वो सीक्वेंस लगा हुआ है एंड मोतियों का वर्क है। पूरे पे ऐसे
प्रिंटेड फैब्रिक है कॉटन का एंड कलमकारी प्रिंट है पूरे में इस तरह का। देखें साइड्स में, और यहाँ पर ये कली लगी हुई है जिस पर इस तरह का डिज़ाइनिंग है एंड ये पैच वर्क हो रखा है। और बैक साइड पर ऐसे आपको ये सेम पैटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं कि बैक आपको प्लेन दे दिया। और ये है इनकी स्लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है, देख लो दोनों ही फैब्रिक लगे हुए हैं। इसमें मैंने लिया है एल साइज़ जो कि परफेक्टली फिट आया था मेरे। इसके साथ आपको देखिए ये वाला जो प्रिंट है ना, उसी प्रिंट का बॉटम मिल रहा है और मेरे बिल्कुल परफेक्ट आया, मतलब साइज़ के लिए तो ट्रू टू साइज़ है। एंड दिस इज़ द ब्रांड, युफ्ता ब्रांड है ये। और एक साइड में आपको यहाँ पर पॉकेट भी मिल जाएगी, ये रही इसकी पॉकेट। एंड डुअल शेड का इसका दुपट्टा है, अगेन प्योर कॉटन का दुपट्टा। बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे ये कुर्ती सेट। मुझे इस तरह की कुर्तीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं जिसमें थोड़ी सी डिटेलिंग हो एंड घर में पहने, बाहर पहने, कहीं ऑफिस पहन के भी जा सकते हैं, कॉलेज गर्ल्स भी ले सकती हैं, उनके लिए परफेक्ट है। एंड नेक्स्ट जो है वो है दिस वन, तो पिंक वन। इसका नेक देखिए, नेक पर बहुत ही प्यारी सी लेस वर्क है एंड पूरे में ऐसे पाकिस्तानी वाला नेक बना हुआ है। इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलती हैं, स्लीव्स पर अगेन इतना प्यारा सा डिज़ाइन है। अगेन प्योर कॉटन फैब्रिक है, एकदम मक्खन कपड़ा है, मतलब इतना कंफर्टेबल रहेगा ना ये। इस तरह का फ्रंट एंड बैक पे पूरे पे प्रिंट है और ये है इसका बॉटम इस तरह का। सेम प्रिंट में आपको प्लाजो भी मिल जाएगा। प्लाजो पे अगेन आपको एक साइड की तरफ पॉकेट मिलेगी एंड प्लाजो की बॉटम पर इस तरह की देखिए डिज़ाइनिंग है, थोड़ी सी ऐसे अपलिफ्ट होकर की डिज़ाइनिंग है और लेस लगी हुई है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये भी पहनने के बाद। एंड ये है इसका दुपट्टा, अगेन डुअल शेड में दुपट्टा है, पिंक एंड वाइट कलर का। एंड काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा, लंबा चौड़ा दुपट्टा है। मैं फटाफट से दिखा रही हूँ, साइड में आपको दिख जाएंगे इसके ट्राई ऑन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे ये वीडियो। नेक्स्ट है ये नेवी ब्लू कलर का एंड ये है अनारकली पैटर्न पर। इस पर भी देखिए इस तरह का पूरा प्रिंटेड है, ऊपर में नेक बना हुआ है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम युफ्ता ब्रांड। कुछ कुछ है जो कि अलग ब्रांड के हैं, बाकी ज़्यादातर युफ्ता ब्रांड के हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे। आई थिंक कि ये 1700, 1800, 1500 इतने के ही अंडर होगा। और ये है पूरा फुल फ्लेयर, इसका फ्रंट एंड बैक पूरे पे, मतलब वर्क नहीं कहेंगे, प्रिंट इतना अच्छा है कि आप लोग इजीली इसको पहन सकते हैं गर्मियों में। एंड इसका ये है इसका प्लाजो, स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है प्लाजो पर। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखिए इस तरह से। इसको जब मैंने पहना था तब भी बहुत अच्छा फिट आया था। ये मीडियम साइज़ का है। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है। सबसे पहले आपको कुर्ता दिखाती हूँ, ये बहुत दिन से मेरी विश लिस्ट में था। दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा। ये ए लाइन में है इस तरह का, पर्पल एंड पिंक, बहुत ही प्यारा। और ये है इनकी स्लीव्स, ये देखिए स्लीव्स पर ऑर्गेन्जा वाली स्लीव्स लगी हुई है, देन इस तरह का पैटर्न है और ये है इस तरह का। सो ऑल ओवर ये कुछ इस तरह का फ्रंट एंड बैक पर आपको प्रिंट मिलता है, एकदम जो लोटस वाला एंड डेजी वाला प्रिंट है ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड इस पर भी क्रोशिया वाली लेस लगी हुई है नेक पर, बैक पे भी आपको ऐसा प्रिंट मिलेगा। इसके साथ आपको कोई दुपट्टा नहीं मिलेगा, तो आप कोई स्टॉल ले सकते हैं। एंड ये है इसके पैंट्स, पैंट पर भी सेम पैटर्न है इस तरह से। और इसमें आपको कुर्ती में पॉकेट मिलती है, यस इसकी कुर्ती में पॉकेट्स हैं। ये वाला तो बहुत बेसिक है, आई थिंक इसको जब मैंने देखा ना तो मुझे मेरी खाला सास उनकी याद आ गई, और वो ऐसे ही कुर्तीज़ पहनती हैं। उनके पास आई थिंक सो है भी उनके पास ऐसी एक कुर्ती, तो ये देखकर मुझे उनकी याद आ गई थी तुरंत ही। और ये आई थिंक अफोर्डेबल साइड पर है, इस तरह का है। एंड ये है इसका बॉटम, ऐसा ही आपको इसका दुपट्टा मिलेगा, यस इस तरह का है इसका दुपट्टा। बहुत ही ऑफिस वाइब आ रही थी इसको पहन के मुझे, एकदम एलिगेंट, एकदम सोफिस्टिकेटेड, यू आर गुड टू गो एनीवेयर। एंड नेक्स्ट अगेन बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम युफ्ता ब्रांड और प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसमें आपको लेस की डिटेलिंग मिलेगी। आजकल मुझे लेस डिटेलिंग्स वाले कुर्ताज बहुत पसंद आते हैं, पहने हुए इतने खूबसूरत लगते हैं। लुक एट दिस। एंड ये नेवी ब्लू कलर है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के साथ बहुत अच्छा जाएगा। ये है इसकी स्लीव्स, अगेन फुल स्लीव्स आपको मिलेंगी। और ये है इसका बॉटम और ये है इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट भी ऐसे प्लेन नहीं है, सॉरी प्रिंटेड
मिल रहा है आपको इस तरीके से। इसके प्लाजो पे भी सेम जैसे इसके स्लीव्स पर काम है वैसा ही काम है इसके उस पर भी। एंड साइड में आपको एक पॉकेट मिल जाएगी। ये है इसका बॉटम वाला पार्ट, जैसे स्लीव्स पर वर्क था बिल्कुल वैसा ही इसके बॉटम पे काम है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब सी लेस लगा दी, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेस की भी बहुत अच्छी क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट वाली लेस है। और ये है इसका दुपट्टा। ये धुलने के बाद कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। अगर आप बहुत जल्दी मोटे पतले होते रहते हैं तो एक साइज़ अप लीजिएगा अपने साइज़ से, जिससे कि आप ढीला अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं इजीली। ये है इसका दुपट्टा, ऑल ओवर प्रिंटेड। या आप मम्मी वगैरह को भी गिफ्ट कर सकते हैं अपने। बहुत कंफर्टेबल कुर्तीज़ हैं। अभी समर आ रहे हैं, आ गया है, आ क्या रहा है, आ गया है ऑलमोस्ट नहीं, आ गया है भाई। गर्मी लगती है, अब खाना बनाते टाइम तो पसीना आता है मुझे, रोटियां बनाते टाइम। तो ये है इस तरह का कुर्ता सेट पर्पल कलर में। सेम कलर में मैंने ब्राउन कलर में भी लिया हुआ है। तो ये इसके साथ भी आपको ऐसे फुल स्लीव्स मिलती हैं, बेल स्लीव्स मिलती हैं और इन पर इस तरह का डिज़ाइन है। पहनी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। बैक पर फ्रंट पे इस तरह का डिज़ाइन है। एंड इसमें ना बीच में आप ये वाली लेस देख रहे हैं ना, पूरी नीचे ऐसे स्क्वायर टाइप में बनी हुई है। एंड चाक पे भी ये लेस लगी हुई है इस तरीके से। तो आप इस डिज़ाइन को कोई भी, अगर आपके पास कपड़ा पड़ा है ना, तो आप उस पर भी इस डिज़ाइन को बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये है इसकी प्लाज़ो, बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट प्लाज़ो है एंड लेंथ वाइज भी फिट आया है मुझे। तो इस तरह से इसके बॉटम पर डिज़ाइनिंग है। एंड ये है कॉटन फैब्रिक और ये है इसका दुपट्टा। सो मैंने सारी ही चीज़ें इसी कलर में, ब्राउन कलर में भी मैंने लिया है, तो वो आपको मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेना, या फिर साइड में फ़ोटोज़ लगा दूँगी जो भी पहनी हुई है मैंने। तो ये सारी मेरी फेवरेट कुर्तीज़ थी। कुछ और भी हैं जो कि अभी मैं नहीं दिखाने वाली, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। येस गाइज़, अगर आपको लेना हो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस दुआ कीजिएगा कि घर जो इतना बिगड़ रहा है वो सही हो जाए, सही बन जाए। या जो दीवारें टेढ़ी हो गई हैं, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं पॉइंट फ़ोटो खींच के वीडियो बना के भेज देती। इसमें आई थिंक ना सबकी गलती है, क्योंकि जब वो थोड़ा सा लेंथ में ऊपर आया है तब समझ आ रहा है कि ये टेढ़ा हो गया है। एनीवेज, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे जो जो अपडेट रहेगी वो मैं आपको देती रहूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।